दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी से मुकाबला करने के लिए बने विपक्षी गठबंधन इंडिया में दरार बढ़ती ही जा रही है। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी से समाजवादी पार्टी के अलग होने और पश्चिमी बंगाल की ममता बनर्जी के गठबंधन के कामकाज से असंतुष्ट होने से साफ है कि गठबंधन का भविष्य सवालों के घेरे में है। विपक्षी गठबंधन में सबसे ज्यादा मतभेद कांग्रेस की स्थिति को लेकर है। गठबंधन अब भाजपा को छोड़कर आपस में ही उलझता जा रहा है। विपक्षी गठबंधन का गठन जून 2023 में लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ किया गया। हरियाणा और महाराष्ट्र में मिली करारी हार के बाद इंडिया गठबंधन बिखर सा गया है। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन के ही कई नेता कांग्रेस को चुनौती देने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन के बाद जो हैसियत आ गई है, एक बार फिर वो पतन की ओर दिखाई पड़ रही है। विभिन्न समाचार पत्रों के अनुसार समाजवादी पार्टी को महाविकास आघाड़ी में या फूट हिंदुत्व के मुद्दे पर पड़ी है। टीएमसी ने तो उनके नेतृत्व पर ही सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल के सभी 6 विधानसभा उपचुनाव में जीत हासिल की है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस की हार को लेकर इंडिया अलायंस के नेतृत्व परिवर्तन की मांग भी उठने लगी है। पार्टी के सीनियर लीडर सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस को अहंकार अपना किनारे रखना चाहिए। ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक का लीडर घोषित किया करना चाहिए। उन्होंने कहा कि गठबंधन को एक मजबूत और निर्णायक नेतृत्व की जरूरत है। टीएमसी सांसद ने दावा किया कि ममता बनर्जी के पास मजबूत नेतृत्व है, साथ ही उनके जमीनी स्तर से जुड़ाव ने उन्हें विपक्षी गठबंधन के लिए सबसे कारगर तपस्वी बना दिया है। रक्तदान शिविर में बोलते हुए कल्याण बनर्जी ने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को हाल के चुनावों में मिली विफलता को स्वीकार करना ही होगा। अब व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं को एकता को प्राथमिकता देने की जरूरत है। उन्हें अपना अहंकार छोड़ देना चाहिए। ममता बनर्जी को इंडिया गुट के नेता के रूप में स्वीकार करना होगा। तृणमूल कांग्रेस सांसद कल्याण बनर्जी ने मुख्यमंत्री ममता के भाजपा से लड़ने के ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को सिद्ध नेता बताते हुए कहा कि वह पूरे देश में एक लड़ाकू विमान के रूप में पहचानी जाती हैं। उनका नेतृत्व और जनता से जुड़ने की क्षमता उन्हें आदर्श चेहरा बनाती है। इसलिए एकजुट और व्यवहारिक दृष्टिकोण के बिना विपक्ष के प्रयास लड़खड़ाते रहेंगे। दरअसल ममता बनर्जी की छवि एक आंदोलनकारी नेतृत्व के रूप में भी जानी जाती है। जब पश्चिमी बंगाल में लेफ्ट की सरकार थी, जब कई सालों तक टीएमसी को संघर्ष करना पड़ा था, तब ममता बनर्जी का अलग ही सियासी रूप सामने आया था। पैरों में चप्पल पहनकर उन्होंने कई किलोमीटर का आंदोलन किया। सिंगूर में उन्होंने जनता के लिए जिस तरह से लेफ्ट सरकार से टक्कर ली थी, उसने उनकी सियासी पहचान हमेशा के लिए बदल दी थी। उस एक आंदोलन ने बता दिया था कि ममता बनर्जी जमीन से जुड़ी लीडर है। उनकी भी कॉमन मैन वाली छवि है। उनका यह अंदाज राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी के सियासी कंठ को चुनौती दे सकता है। जब भी राहुल गांधी ने ममता बनर्जी की तुलना की जाती है, अनुभव के मामले में नेता प्रतिपक्ष हमेशा पीछे छूटते हैं। जिस नेता को लगातार 3 बार सरकार बनाने का मौका मिला, जिसने पिछले 15 सालों में किसी राज्य की कमान संभाल रखी हो, उनका अनुभव सियासी तौर पर अप्रत्याशित होता है। प्रशासनिक जिम्मेदारी निभाने में भी वो काफी निपुण मानी जाती हैं। ऐसे में वह सियासी अनुभव में ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन के लिए सबसे मुफीद चेहरा माना जा सकता है। विगत दिनों समाचार पत्रों में दिए गए इंटरव्यू में सीएम ममता बनर्जी ने बंगाल गठबंधन के नेतृत्व और समन्वय को लेकर निराशा व्यक्त की। ममता बनर्जी ने कहा कि मैंने इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, अब इसका प्रबंधन करना उन लोगों पर निर्भर है जो इसका नेतृत्व कर रहे हैं। अगर वे इसे नहीं चला सकते तो मैं क्या कर सकती हूँ। मैं बस यही कहूँगी, सभी को साथ लेकर चलने की जरूरत है। विपक्षी इंडिया गठबंधन के नेतृत्व करने पर पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की हालिया टिप्पणी को लेकर गठबंधन के सहयोगियों की ओर समर्थन किया गया। पहले समाजवादी पार्टी, अब शरद पवार
पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर शरद पवार ने कहा कि हाँ, निश्चित रूप से वह गठबंधन का नेतृत्व करने में सक्षम है। वह इस देश की प्रमुख नेता हैं, उनमें वह क्षमता है। संसद में उनके द्वारा चुने गए नेता जिम्मेदार, कर्तव्यनिष्ठ और जागरूक लोग हैं, इसलिए उन्हें ऐसा कहने का अधिकार है। ममता बनर्जी के बयान पर कांग्रेस ने कड़ी प्रतिक्रिया जताई है। बंगाल कांग्रेस के प्रवक्ता सौम्य राय आइच ने कहा कि कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियां पूरे भारत में भाजपा के खिलाफ लड़ रही हैं, जबकि ममता का भाजपा विरोध सीजनल पॉलिटिक्स की तरह है। वह कभी इंडिया गठबंधन में तो कभी नहीं। उनकी पार्टी संसद के अडानी के खिलाफ कुछ नहीं बोल रही है। ममता भाजपा के खिलाफ चुप रहेगी और गठबंधन का नेतृत्व भी करना चाहेगी। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती हैं। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा कि 80 से ज़्यादा बार रिलांच होने के बावजूद राहुल प्रियंका गांधी वाड्रा को अगर उनके गठबंधन के नेता ही गंभीरता से नहीं लेते हैं तो देश की जनता कैसे उन्हें गंभीरता से लेगी। जो लोग एक दूसरे की राजनीति कमजोर करने में लगे हैं वे जनता की सेवा नहीं कर सकते। या मोदी हमेशा यही कहते हैं कि गठबंधन अहंकारी है जिसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। चुनाव के बाद गठबंधन टूट जाएगा, ये पीएम मोदी ने पहले कहा था। आज वही हो रहा है। उसके सदस्य आपस में ही लड़ते लगते हैं। महाराष्ट्र में वैसे ही चुनाव पूर्व से महाविकास आघाड़ी के साथ समाजवादी पार्टी की पटरी मेल नहीं खा रही थी। अब समाजवादी पार्टी ने महाविकास आघाड़ी से अलग होने की घोषणा की है। पार्टी के महाराष्ट्र अध्यक्ष अबू आजमी ने कहा कि चुनाव में कांग्रेस ने टिकट बंटवारे पर हमसे कोई बात नहीं की, किसी तरह कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा। ऐसे में गठबंधन में रहने का क्या मतलब है। महाविकास आघाड़ी ने ईवीएम के मुद्दे पर विधानसभा में सदस्यता की शपथ लेने से मना कर दिया था। शिवसेना उद्धव घुटके आदि ठाकरे ने इसकी घोषणा की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के दोनों विधायकों अबू आजमी और रईस शेख ने शपथ ली। संभल के मुद्दे पर भी समाजवादी पार्टी कांग्रेस में अनबन जारी है। उत्तर प्रदेश में दोनों पार्टियों का गठबंधन है। बहरहाल पिछले दिनों जो घटनाएं घटी उससे यही दिखाई पड़ रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। आपसी मतभेदों के चलते गठबंधन में दरार पड़ती ही जा रही है। भाजपा के खिलाफ लोकसभा चुनाव में मजबूती से चुनाव लड़ने वाली इंडिया गठबंधन मात्र लोकसभा चुनाव के बाद 6 ही महीने के भीतर ही बिखर गई। ऐसे में अब भाजपा के खिलाफ यह गठबंधन कैसे मजबूती के साथ खड़ा होगा, यह अहम सवाल बना हुआ है और जनता भी यही जानना चाह रही है। आखिर यह गठबंधन भाजपा से कैसे लड़ेगा, क्योंकि ये खुद लड़ के कमजोर हो रहे हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट देना ना भूलें। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। धन्यवाद।